Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत रायपुर से मिल रहे एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल से। 24 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। अजय यादव राजनांदगांव रेंज के आईजी बनाए गए हैं। प्रशांत अग्रवाल को आईजी पुलिस हेडक्वार्टर बनाया गया है। 12 जिलों के एसपी के तबादले हुए हैं। चंद्रमोहन सिंह ये दंतेवाड़ा के एसपी बने हैं, जबकि बेमेतरा की कमान त्रिलोक बंसल को दी गई है। एसपी वो बेमेतरा के बने हैं। सुनील शर्मा सारंगढ़ बिलाईगढ़, जितेंद्र यादव एसपी कवर्धा, रायपुर के डीसीपी सेंट्रल उमेश गुप्ता बनाए गए हैं। बीजापुर एसपी सुनील शर्मा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ एसपी जितेंद्र यादव एसपी कवर्धा, रायपुर के डीसीपी सेंट्रल उमेश गुप्ता बनाए गए हैं। भावना पांडे धमतरी एसपी होंगी। संदीप कुमार पटेल एसपी नारायणपुर। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईपीएस अधिकारियों का तबादला, 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। सूची इस वक्त देख रहे हैं, बड़े नाम स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने एक फैसले से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल पैदा कर दी। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान किया और सबको हैरान कर दिया। यह तय माना जा रहा था कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा पर दांव लगाएगी। नरोत्तम मिश्रा दतिया से नामांकन फॉर्म भी खरीद चुके थे, लेकिन मौका मिला आशुतोष तिवारी को। भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। नरोत्तम मिश्रा की जगह जिन आशुतोष तिवारी को मिली है, वो 2023 में सेवढ़ा सीट से टिकट मांग चुके थे। हालांकि तब टिकट नहीं मिला था। वो संभागीय संगठन मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी में। इसके अलावा एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उस पद पर भी वो रह चुके हैं। लेकिन इस बार उनका नाम नरोत्तम मिश्रा से ऊपर रखा गया। नरोत्तम की दावेदारी को खारिज कर आशुतोष तिवारी उन पर भारी पड़े हैं। लेकिन इसके बाद विरोध और चक्का जाम की जो तस्वीरें सामने आई हैं, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो बवाल काटा है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया आप सुनें। नेतृत्व के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, सबने बड़े मन से आशीर्वाद दिया है। विरोध भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे लीडर हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। दतिया चुनाव भगवान की दया है। अभी तक हम लगातार विजय अभियान कायम रखे हुए हैं। दतिया भी जीतेंगे। दतिया चुनाव भगवान की दया है। अभी तक हम लगातार विजय अभियान कायम रखे हुए हैं। दतिया भी जीतेंगे। हालांकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तैयारियों में जुट गए थे। कई चुनाव की सभाएं वो कर चुके थे, रैली कर चुके थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हो गए हैं। नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया है। 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। व्यापारी वर्ग इसमें नाराज है और व्यापारी वर्ग नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में उतर आया है। उनका यह कहना है कि टिकट कटने के विरोध से कल दतिया का बाजार बंद रहेगा और जब तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल नहीं जाता, तब तक ये इस्तीफा जारी रहेगा। इस्तीफों का दौर भी अब शुरू हो गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, ये सब अब शुरू हो चुका है। तो अब तक दतिया उपचुनाव के लिए 13 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है, 4 लोगों ने जमा कर दिया। नितिन नबीन की बांकीपुर सीट पर भी यही हाल है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदल दिया। जिस कैंडिडेट को पहले टिकट दिया था, उसने नामांकन वापस ले लिया। पारिवारिक कारण इसके पीछे बताया गया और एक नए कैंडिडेट को बांकीपुर में उतारा गया है। बांकीपुर वो सीट है जहां से नितिन नबीन
चुनाव लड़कर विधायक बने थे। हालांकि फिर वो राज्यसभा चले गए तो वो सीट खाली हुई। उपचुनाव होना है, इसी को लेकर ये दो बड़े फैसले आज भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, जिससे पूरे देश में इस फैसले पर चर्चा है। तो अब लगातार यहां से तस्वीरें भी सामने आ रही है। दतिया की तस्वीरें देखिए, चक्का जाम जहां पर किया गया है नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के द्वारा। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के कई बार के विधायक, पूर्व गृह मंत्री, पिछला चुनाव हार गए थे राजेंद्र भारती से, बहुत करीब का वो वोट अंतर था जिससे नरोत्तम मिश्रा हारे थे। राजेंद्र भारती ने हराया था, हालांकि कुछ आपराधिक मामले छुपाने के मामले में, और ये तमाम वो आरोप उन पर लगे। फिर वो कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा, उनकी विधायकी रद्द हुई, उपचुनाव की बारी आई, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के चलते अब देखिए उनके जो समर्थक हैं कितने नाराज हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, चक्का जाम कर दिया है। अरुण मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण, समर्थक मानने को तैयार नहीं, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दतिया से इस्तीफा दे चुके हैं, क्या स्थिति है दतिया में? आशुतोष तिवारी का नाम ऐलान हुआ और बीजेपी में कमोबेश ऐसी तस्वीरें दिखती हैं नहीं, ये अलग तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी में जो दिखती है उससे जरा अलग दिखती है। जी बिल्कुल, दतिया में जो स्थिति है वो इस समय जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो चक्का जाम उन्होंने कर दिया है और जो नेशनल 44 है उसको रोक दिया है। और अभी जो ताजा अपडेट है उसमें जो करेरा शिवपुरी वाला राष्ट्रीय मार्ग है उस पर भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बैठ गए हैं। और लगातार जो भाजपा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष की संपूर्ण टीम और संपूर्ण मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी इस्तीफा देने की तैयारी में। और यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है, हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं का आने की अभी जो कतार है वो चल रही है। लगातार कार्यकर्ता आते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय के सामने जबरदस्त हंगामा जो है वो चल रहा है और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अरुण, इस वक्त नरोत्तम मिश्रा कहाँ पर हैं? नरोत्तम मिश्रा इस समय दतिया से बाहर है। उनकी जो लोकेशन है, कोई डबरा बता रहा है, कोई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं ऐसा बता रहा है। कंफर्म जो लोकेशन है वो नरोत्तम मिश्रा की नहीं मिल पा रही। नरोत्तम मिश्रा का फोन है वो बंद आ रहा है और जो उनके आसपास के लोग हैं उनके भी फोन नहीं लग रहे हैं। और व्यापारी वर्ग भी इनके समर्थन में दिखता है, उन्होंने भी बाजार बंद करने का ऐलान किया। व्यापारी वर्ग ने बिल्कुल व्यापारी वर्ग ने घोषणा की है कि कल सुबह 9 बजे से लगातार जब तक टिकट नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिलता तब तक वह जो बाजार है उसको बंद रखेंगे और बाजार को नहीं खोलेंगे। क्योंकि बता दें हम आपको, नरोत्तम मिश्रा की जो लोकप्रियता है वो दतिया में है। हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए थे। लोकप्रियता दिख भी रही है अरुण कि एक व्यक्ति का टिकट कट जाना, इससे पहले भी लोगों की टिकट कटे, लेकिन जिस तरह से समर्थक सड़क पर उतर आए, जिलाध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, कई पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, व्यापारी वर्ग उनके साथ दिख रहा है, तो उनका जो दबदबा है वो तो दिख ही रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या रुख होगा नरोत्तम मिश्रा का। लेकिन नरोत्तम मिश्रा पर जो भारी पड़े आशुतोष तिवारी, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने, वो हिस्सा भी आप सुना। प्रत्याशी घोषित हुए आशुतोष तिवारी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशुतोष जी, आपको प्रत्याशी बना दिया है दतिया से, क्या कहेंगे आप नेतृत्व के लिए? नेतृत्व के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, सबने बड़े मन से आशीर्वाद दिया है। हम प्रयास करेंगे उनके भरोसे पर खड़े होकर। बीजेपी हमेशा चौंकाती है, आपके नाम को लेकर भी चौंका दिया। पार्टी का निर्णय है, जो आदेश दिया है। उन्होंने तो फॉर्म भी खरीद लिया था। हमारे अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ। क्या कहेंगे अब उनके लिए? हमारे अभिभावक हैं। दतिया में कैसे सामंजस्य बैठाएंगे कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि एक बड़े विरोध भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे लीडर हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ में है। कैसे थामेंगे? किस प्रकार का विरोध? कार्यकर्ताओं का नहीं, इस प्रकार का कोई विरोध नहीं है। पार्टी नेतृत्व के साथ सभी लोग रहते हैं और जैसा मैंने बताया कि नरोत्तम जी हमारे लीडर हैं, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। तो नरोत्तम जी हमारे लीडर है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, ये नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहना है आशुतोष तिवारी का। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल।
तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता, और जो तस्वीर दतिया में इस वक्त दिखाई पड़ रही है वो तस्वीर बीजेपी में दिखाई पड़ती नहीं है। और अगर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दतिया की मौजूदा परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी कैसे हैंडल करती है, नरोत्तम मिश्रा को कैसे हैंडल करती है। खैर, क्या मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में बहुत बड़ा खेल हुआ है? नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को नियुक्ति दी जा रही है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने सीधे सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालत यह है कि राजभवन से लेकर सरकार तक को जवाब देते बन नहीं रहा। एक रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश की एक दो नहीं बल्कि 10 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियों के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इसमें देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी LNIPE के वीसी की नियुक्ति से लेकर राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। इसमें ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, ग्वालियर की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर कल्पना शर्मा, राजमाता विजय राजेश सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर AK शुक्ला, उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, रीवा की APS यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार और जबलपुर की दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा शामिल हैं। दरअसल जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य की नियुक्ति को लेकर नरसिंहपुर के राकेश जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अदालत ने राज्य सरकार और वीसी को नोटिस जारी कर पूरी चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तलब करवा लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि जितने भी देश में विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो कुलपति की नियुक्तियां होती है वो अवैध तरीके से की जा रही हैं और राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने चहेतों को नियुक्त किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इसमें से जो UGC और AICTE की जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसका कोई पालन नहीं किया गया। जबकि MITS कॉलेज की जो स्थिति है, विगत 2015 से एक ही कुलपति जमे हुए हैं, जबकि वो अपात्र हैं, योग्य नहीं है, ना ही UGC के नियमों को पालन करते हैं और ना ही AICTE के नियमों का कोई पालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी को, जो कभी इस पोस्ट के लायक ही नहीं है और जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको प्रो VC बना रखा है। कुलपति बनने के लिए विश्वविद्यालय कैडर में प्रोफेसर के पद पर 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, लेकिन नियमों को ठेंगे पर रखकर कॉलेज कैडर और निजी संस्थानों के जूनियर शिक्षकों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। कोर्ट के नोटिस के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसा हो रहा है कि मुखिया ऐसे बन रहे हैं कि वो उनका पता ही नहीं है कि वो क्या है, चोर हैं, डकैत हैं, माफिया हैं। ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो शाखा में जा रहे हैं, चड्डी पहन रहे हैं, और उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो लगता है कि इसमें गंभीरता से विचार होना चाहिए और इस तरह जो VC एक तरह से विश्वविद्यालय के कामकाज और स्तर के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सिस्टम में कहीं गड़बड़ हो तो मेरा मानना है कि सुधार करने की जरूरत है। उच्च शिक्षा के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब इतने सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति की साख और योग्यता सीधे अदालत के कटघरे में है। अगर हाईकोर्ट में UGC नियमों का उल्लंघन साबित हो जाता है तो इन सभी कुलपतियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है, जिसमें राजभवन की चयन प्रक्रिया की कार्यप्रणाली पर धब्बा लगना तय है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव में एक बार फिर अंधविश्वास ने एक मासूम की जान ले ली। सर्पदंश के बाद समय पर इलाज मिलने की बजाय झाड़ फूंक में फंसा परिवार। देखते देखते 4 साल के कार्तिक नाम के बच्चे की जिंदगी खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ के नागलोक कहे जाने वाले जशपुर के पत्थल गांव में अंधविश्वास की एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई। ग्राम दीवानपुर में करैत सांप के डसने से 4 साल के मासूम कार्तिक मांझी की मौत हो गई। गुरुवार शाम कार्तिक अपने भाई के साथ घर में जमीन पर सो रहा था। इसी दौरान जहरीले करैत सांप ने उसे डस लिया। घटना के बाद परिवार ने तुरंत अस्पताल जाने की जगह झाड़ फूंक का रास्ता चुना। परिजन बच्चे को लेकर भूरूपारा निवासी झाड़ फूंक करने वाले एक व्यक्ति के पास पहुंचे। शाम करीब 6:30 बजे से रात 9 बजे तक तंत्र मंत्र झाड़ फूंक का सिलसिला चला। इस दौरान बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई।
लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में कीमती वक्त गुजरता चला गया। आखिरकार जब परिजन उसे पत्थलगांव सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने जांच के बाद कार्तिक को मृत घोषित कर दिया। ओकर बाद हम गाड़ी खोजे लेकर हम हॉस्पिटल ले आए। जवानपुर के इनका वो लड़का ला देख के ही का तुम्हें वो देखें कहाँ ले बोला झाड़ फूक नहीं करे में हर जावे ला हॉस्पिटल तुमन ले जावा के हैं कहाँ तुरा तुमन लेके चलेगी नहीं। जशपुर का इलाका अपनी जैव विविधता के साथ जहरीले सांपों के लिए जाना जाता है। घने जंगल, पलाश की झाड़ियां, नमी वाला मौसम और पर्याप्त प्राकृतिक आवास, ये परिस्थितियां सांपों के लिए बेहद अनुकूल है। खासकर फरसा बहार और तपकरा क्षेत्र में बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जिले में कॉमन करैत जैसे बेहद विषैले सांपों समेत 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सर्पदंश का इलाज संभव है और अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वक्त पर इलाज की जगह झाड़ फूंक और घरेलू उपायों में भरोसा करना कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। जितना भी डेथ होता है सिर्फ वो लेट लतीफ़ी के कारण से होता है या उनको पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण जब हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो लेट हो गया रहता है। तो उसी कंडीशन में अन्यथा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्नेक एंटीवेनम सीरम जो है वो रखा हुआ है हर पीएचसी में। हमारे जसपुर को नागलोक जरूर कहा जाता है, लेकिन यहाँ सांपों की प्रजातियों की बात करें तो कॉमन करेत, जहरीले सांप में कॉमन करेत की संख्या अच्छी खासी है। और यहाँ जो आदमी का जो स्वभाव है ग्रामीण क्षेत्र में जमीन में सोने का, और ये सांप रात को निकलते हैं और सो रहे जमीन में लोगों के बिस्तर में घुस जाते हैं और जैसे ही वो करवट बदलते हैं सर्पदंश के शिकार हो जाते हैं। एक मासूम की मौत ने फिर से साबित कर दिया कि सर्पदंश से ज्यादा खतरनाक कभी कभी इलाज में होने वाली देरी और अंधविश्वास बन जाता है। करैत का जहर कुछ ही घंटों में शरीर पर असर डालना शुरू कर देता है। इसीलिए झाड़ फूक नहीं, सिर्फ समय पर इलाज से ही जिंदगी बच सकती है। जरूरत है जागरूकता की, ताकि कार्तिक जैसी मासूम जिंदगियां अंधविश्वास की भेंट न चढ़ पाएं। पत्थलगांव से जितेंद्र सोनी के साथ प्रियल जिंदल, IBC24 जशपुर। दतिया विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता दें। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की है। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से भी मिले हैं। दोनों ने आशुतोष तिवारी को शुभकामनाएं दी हैं। तो दतिया विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से इन दोनों की मुलाकात हुई है और दोनों ने इन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। तो दतिया उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की है और खंडेलवाल ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों की शुरुआती शिक्षा, पोषण, सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव बताती है, लेकिन अंबागढ़ चौकी के ग्राम परसा टोला की तस्वीर सरकारी दावों से बिल्कुल जुदा है, उलट है। यहाँ आंगनवाड़ी सड़क किनारे बसे एक यात्री प्रतीक्षालय में संचालित हो रही है, क्योंकि यहाँ की आंगनवाड़ी जर्जर हो चुकी है। सड़क किनारे बने छोटे से स्थान पर बच्चों की पढ़ाई, पोषण, आहार वितरण, टीकाकरण और अन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा तक यहाँ नहीं है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रास्ते में ही बच्चे लोग पढ़ रहे हैं यात्री प्रतीक्षालय में, इसलिए अति शासन को निर्देश देते हुए हमारे आंगनवाड़ी को बहुत शीघ्र जरूरत है। बड़ी जर्जर है और खबर पंचायत को दी थी और ग्राम सभा में बताई थी, सरपंच को सबको बताई थी। मतलब उसके बाद सरपंच को मांगे, फिर यहाँ दिए हैं, मतलब यात्री प्रतीक्षालय में थोड़ा सा जगह है, उसी में मतलब खाना वाना बना रहे हैं। आंगनवाड़ी का बहुत समस्या है, तो मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द बनाने कृपा कर। यात्री प्रतीक्षालय में जगह दिए हैं, वहीं पर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो डिसमेंटल होकर के उसके लिए नया प्रस्ताव शासन के पास गया हुआ है, मांग के लिए राशि का DMF से 2 लाख हो चुका है।
महिला बाल विकास से 2 लाख रुपये मिल जाएगा। फिर मनरेगा कन्वर्जेंस से हम लोग उसका 12 लाख रुपये में भवन बनाने के लिए स्वीकृति लगभग हमारा पूरा अंतिम कगार में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।